एक दूसरा रोचक और बेहद ही रोमांचक सिद्धांत खगोल भौतिकीविद वोल्फगांग कुंडर ने सामने रखी। उनके अनुसार यह विस्फोट करीब 10 मिलियन टन नेचुरल गैस के अचानक धरती के क्रस्ट से रिलीज होने की वजह से हुई थी। यह कुछ हद तक संभव तो है, पर यह एक सोचने वाली बात है कि विस्फोट के बाद एक शक्तिशाली शॉकवेव निकला था, जो कि प्राकृतिक यहाँ के हमारे धरती के क्रस्ट से निकलने की स्थिति में संभव नहीं है। साथ ही अगर इस मात्रा में प्राकृतिक गैस हमारे धरती के क्रस्ट से निकलता तो इस जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता, पर वैज्ञानिकों को खोज में ऐसा दिखने को नहीं मिला, जिसके साथ ही लिखित ने भी दम तोड़ दिया। 2009 में कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने इस घटना को लेकर एक नई लिखित सामने रखी। उनके अनुसार यह भयानक विस्फोट हमारे आकाशगंगा में हुआ मामला और एंटीमेट के कोलाइड होने की वजह से यह हुआ था। इस घटना के दौरान ये कण तेज गति से एक दूसरे से टकराए, जिसने बेहद ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पादन की। यह कुछ हद तक संभव है। साथ ही इस घटना में बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी निकलेगी, पर ऐसी घटना बेहद ही दुर्लभ होती है, जिसे देख पाना या इसका पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल होता है। पर 2013 में यूक्रेन के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में मौजूद वैज्ञानिकों को एक दल ने इनमें से ज्यादातर संभावनाओं को और सिद्धांतों पर विराम लगा दिया। वैज्ञानिकों ने विस्फोट के सेंटर वाली जगह में मौजूद रॉक सैंपल का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया, जिसमें उन्हें उल्कापिंड की उत्पत्ति का पता चला। पर यह वायु भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई कि आखिर उल्कापिंड के इतना मलबा आखिर कहाँ गया। विस्फोट के आकार और प्रभाव को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह उल्कापिंड करीब 100 फीट तक विशालकाय रहा होगा। ऐसे में अगर इस साइज का कोई मेट्रोइड हमारे धरती से टकराता तो यह प्रभाव वाली जगह पर करीब 100 फीट लंबा और 20 फीट गहरा गड्ढा कर देता। पर इस घटना और विस्फोट के सेंटर में वैज्ञानिकों को कोई गड्ढा नहीं मिला, बल्कि इसका प्रभाव केंद्र तो बेहद ही समतल है, जो कि वैज्ञानिकों की अब तक की सभी सिद्धांतों और संभावनाओं में उपयुक्त नहीं बैठता। हेनरी ग्रीस और विलियम डिक ने अपनी किताब द न्यू सोसाइटी साइकिक डिस्कवरी में इस घटना को लेकर एक अलग ही लिखी दुनिया भर के सामने रख। उनके अनुसार यह कोई उल्कापिंड प्रभाव नहीं था और न ही किसी प्रकार का प्राकृतिक घटना था, क्योंकि इसने जमीन पर किसी प्रकार का गड्ढा नहीं किया था। उनके अनुसार यह दूसरी दुनिया से भेजा गया एक छोटा कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर डिवाइस था, जिससे एलियन द्वारा जानबूझकर एक मैदान और बसने योग्य जगह पर विस्फोट गया था। इस विस्फोट के जरिए वो हम इंसानों को यह बताना चाहता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और धरती से परे भी बुद्धिमान जीवन मौजूद है। इस बुक में यह भी दावा किया गया है कि विस्फोट के कुछ मिनटों पहले वहाँ मौजूद लोगों ने इस जगह के ऊपर विचित्र आकृतियों को मंडराते हुए देखा था। उनके अनुसार यह कुछ हद तक किसी एलियन स्पेसशिप के फाइट सीन की तरह था, जिसके कारण आसमान में करीब 800 किलोमीटर विशाल जिग-जैग आकृतियां बन गई थी। और हो सकता है कि इस फाइट के दौरान उनका स्पेसशिप धरती के वायुमंडल में ही तबाह हो गया, जिसने इतने भयानक विस्फोट को जन्म दिया। पर यह सिद्धांत वास्तविक से ज़्यादा केवल एक काल्पनिक वैज्ञानिक कथा की लगती है। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक दल ने एक नई और बेहद ही सटीक सिद्धांत दुनिया भर के सामने रखी। उनके अनुसार यह कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि एक छोटा तारा था। पर अगर यह छोटा तारा हमारी धरती से टकराता तो यह जमीन पर कई मीटर विशाल का गड्ढा कर देता। पर क्या हो अगर यह एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराया ही नहीं है, बल्कि यह केवल हमारे धरती वायुमंडल को छूकर चला गया हो।
साइबेरिया संघीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डेनियल क्रेनिको ने अपने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए एक बेहद ही तेज रफ्तार और ताकतवर छोटा तारा की कल्पना की, जो कि केवल कुछ ही सेकंड में हमारे धरती के वायुमंडल को छूकर वापस अपने रास्ते पर चला गया। यह सिमुलेशन एक 200 मीटर विशाल का एस्टेरॉयड के ऊपर आधारित था, जिसमें करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे तेज रफ्तार से हमारे धरती के वायुमंडल में एंटर किया। इस लिखित के अनुसार हमारे धरती पर किसी प्रकार का छोटा तारा नहीं टकराया था, बल्कि एक बेहद ही विशालकाय शक्तिशाली छोटा तारा हमारी धरती के वायुमंडल में बेहद ही तेज रफ्तार से दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से एक बेहद ही शक्तिशाली वायु विस्फोट पैदा हुआ, जिसके हमारी धरती से टकराने की वजह से इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। छोटा तारा जिस कोण से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ था, उस एंगल के चलते यह हमारे धरती से टकराने की जगह स्ट्रेटोस्फीयर को छूता हुआ चला गया। जब यह छोटा तारा हमारे वायुमंडल में दाखिल हुआ, तब हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसका स्पीड कम होने लगा और आइंस्टीन के भौतिक नियम के अनुसार ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है, न ही नष्ट करने की जा सकती है, बल्कि यह केवल एक से दूसरे संचारित की जा सकती है। इस केस में भी यह हुआ। इतनी विशालकाय और शक्तिशाली एस्टेरॉयड की एनर्जी का कुछ हिस्सा वायु विस्फोट के जरिए हमारी धरती से टकराया, जिसने इस भयानक विस्फोट को जन्म दिया। यह लिखित वैज्ञानिकों के दूसरे सिद्धांतों से कहीं ज्यादा शुद्ध है, जो यह भी एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमें जमीन पर किसी ब्रह्मांडीय शरीर के कोई अवशेष और गड्ढे नहीं मिले। यह सोचना बेहद ही डरावना है कि यह छोटा तारा कितना ज्यादा शक्तिशाली था कि केवल इसके वायु स्फोट से हजारों किलोमीटर जितनी जगह पूरी तरह तबाह हो गई। और क्या होता अगर यह हमारी धरती से सीधे आ टकराता? संभवतः वह डायनासोर की तरह की इंसानों का भी आखिरी दिन होता। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।